हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज तारीख 13 फरवरी 2021 दिन शनिवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। बहुत सारी इंपोर्टेंट खबरें हैं दोस्तों। पेट्रोल डीजल सस्ता होने को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। आखिर किस राज्य में 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा और शराब भी सस्ती हुई है। इसके अलावा जमीन जायदाद, मकान, प्लॉट, खेती की जमीन वगैरह की संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर भी एक नया नियम निकल कर आ रहा है, मालिकाना हक को लेकर, जो हर एक नागरिक को जानना चाहिए। वहीं दोस्तों बैंक ग्राहकों के लिए भी एक बड़ी खबर है। नया नियम है, 15 फरवरी के बाद अगर आप पैसों का लेन देन नहीं कर पाओगे इस बैंक में खाता है तो। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आधार कार्ड को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है। राम मंदिर वगैरह से जुड़ी खबरें भी हैं और सोना चांदी के भाव भी जानेंगे। कोरोना वायरस और किसान आंदोलन की खबरों पर भी अपडेट से नजर डालेंगे और बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए खबरें हैं। तो काफी इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण खबरों का कलेक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं। 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डाल लेते फटाफट से। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो देखिए जनधन से जुड़ा आपका खाता तो SBI आपको 2 लाख रुपए तक की बीमा पॉलिसी का लाभ दे रहा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी SBI में खाता है तो SBI जो एक नई योजना निकाले हैं, SBI रुपए जनधन कार्ड करके। और ऐसे में अगर आप दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक से रुपए जनधन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको 2 लाख रुपए तक का सड़क इंश्योरेंस कवर मिलता है। देखिए SBI ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी है। गेट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अप टू Rs 2 लाख ऑन SBI जनधन कार्ड के ऊपर मिल रहा है, तो आप भी चाहे इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को सेना को सौंपेंगे अर्जुन टैंक। कोच्चि में कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अर्जुन टैंक मार्क 1A सेना को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री रविवार की सुबह चेन्नई में अर्जुन टैंक को सेना को समर्पित करेंगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात है दोस्तों। इंडियन आर्मी और भी ज्यादा पावरफुल होगी। इसके अलावा PM की यह भी प्लानिंग है कि नासकॉम के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे। वो 17 से लेकर 19 फरवरी के बीच में NTLF के 29वें एडिशन का आयोजन होने जा रहा है और पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन भी ऑनलाइन होगा। तो ये कुछ सरकार की प्लानिंग चल रही है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हो दोस्तों कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह लेते हो ना, तो इरडा ने चेतावनी जारी की है कि इन वेबसाइट से न खरीदें व्हीकल इंश्योरेंस। जी हाँ, दरअसल दोस्तों फेक इंश्योरेंस आजकल मार्केट में बढ़ रहा है और आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। इसलिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, इरडा, उसने एक नोटिस जारी किया है और फेक व्हीकल इंश्योरेंस बेचने वाली वेबसाइट और ईमेल के बारे में जानकारी दी है, जो कि आप ये स्क्रीन पर एक पब्लिक नोटिस देख पा रहे। तो कहने का मतलब कि इस वेबसाइट के जरिए और इस ईमेल के जरिए आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ना खरीदें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। अब ऐसे में ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है इरडा की तरफ से पॉलिसी के बारे में जानकारी के लिए, तो वो है दोस्तों policyholder.gov.in। इस पोर्टल के जरिए आप ऑफिशियल जानकारी चेक कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जब इंश्योरेंस की बात हो रही तो और एक खबर देखिए दोस्तों, मोटर इंश्योरेंस पर बड़ी खबर आ रही है। पॉलिसी अब सिर्फ ऑनलाइन ही रिन्यूअल होगी। अगर आप भी अपनी कार या बाइक के मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम को रिन्यूअल कराने जा रहे हैं ना, तो ध्यान रखें अब पॉलिसी सिर्फ ऑनलाइन रिन्यूअल होगी। सूत्रों के मुताबिक इंश्योरेंस रेगुलेटरी इरडा जो है ना, उसने फेक पॉलिसी पर रोक लगाने के लिए इसे जरूरी कर दिया और इस फैसले के जरिए नकली मोटर इंश्योरेंस पर पूरी तरह से लगाम लगाने की कोशिश भी की गई है। ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों, 1 अप्रैल से पटरी पर दौड़ेगी सभी ट्रेनें। रेलवे का प्लान तैयार हो चुका है। होली में बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेलवे को हरी झंडी मिल सकती है। इस तरह से अपडेट आ रहा दोस्तों की रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 1 अप्रैल से कहने का मतलब देश भर में वापस सारी ट्रेनें दौड़ने लग जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कोरोना वायरस की महामारी के कारण देश में कई सारी रेलों को, ट्रेनों को बंद कर दिया था। तो अब ऐसे में ये शुरुआत वापस होने जा रही है। अच्छी बात है, क्योंकि होली पर कई यहाँ की बहुत सारे जो बाहर रहने वाले लोग बाग वो अपने गांव की यात्रा भी करते हैं, तो इसलिए जरूरत पड़ती है। तो रेलवे वापस ये नया कदम उठाने जा रहा है। अच्छी बात है। और अगली खबर देख पा रहे होंगे, जरूरी खबर है। इलाहाबाद बैंक ग्राहक नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के लिए इस लिंक का यूज करें। 72 घंटे बंद रहेंगे बैंक के सर्वर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार ने इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय कर दिया और इस कड़ी में दोनों बैंक के सर्वर अपग्रेडेशन के लिए आज रात 9 बजे से शुरू होकर के 15 फरवरी को सुबह 9 बजे तक चलेगी। ठीक है ना। तब तक क्या कि इस बैंक की नेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल आप नहीं कर पाओगे आगामी 3 दिन तक। इंडियन बैंक ने ट्वीट करके कहा कि इलाहाबाद बैंक के ग्राहक नए लिंक पर नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नया URL भी दिया, जो भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब कहने का मतलब कुल मिलाकर के इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों का विलय हो चुका है। ठीक है ना। अब इसी विलय के कारण क्या कि 15 फरवरी के बाद आप अपने इलाहाबाद बैंक से पैसों का लेन देन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पुरानी शाखा के जो IFSC कोड है ना, वो भी बदल चुके होंगे। तो कहने का मतलब सिंपली आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर के एक तो नई चेकबुक वगैरह इश्यू करवा लें और आपका नया IFSC कोड ले लें। ठीक है ना। तब आपका सारा सिस्टम वापस चलता रहेगा। ये ऑफिशियल जानकारी आप देख सकते हैं, इंडियन बैंक की तरफ से ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई है। ओके, अच्छा, अगली खबर देखिए, बहुत ही अच्छी खबर है। हम भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात भी है कि गूगल मैप की अब छुट्टी होगी, क्योंकि भारत को खुद का स्वदेशी नेविगेशन ऐप मिलने जा रहा। इसरो ने पहली बार इस तरह का ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों भारत को जल्द ही अपना खुद का नेविगेशन ऐप मिल जाएगा। नेविगेशन ऐप बोले तो मैपिंग पोर्टल और मैपिंग डेटा भारत का खुद का होगा। अभी हम क्या कि मैप वगैरह
वगैरह के लिए गूगल मैप का यूज करते हैं, राइट। लेकिन भारत का खुद का मैप होगा, क्योंकि इसरो एक नई शुरुआत करने जा रहा। देखिए खबर इसरो की लेकर एक अच्छा अपडेट आ रहा कि ऐतिहासिक क्षण है, इसरो ने टेस्ट की निजी सैटेलाइट। 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ। जी हाँ, दरअसल भारत के स्पेस सेक्टर में निजी प्रयासों की देखरेख के लिए इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर स्थापित किया गया, और यह संस्था इसरो की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं का भी लाभ उठाता है। और कहने का मतलब दोस्तों, कुल मिलाकर के इसरो के ओर से ये जो सैटेलाइट टेस्ट किया गया ना, ये 50 सालों में पहली बार ऐसा हुआ, जो कि वाकई में हमारे देश के लिए बड़े ही गौरव की बात भी है। और इसके अलावा दोस्तों, इसरो पहली बार ब्राजील का उपग्रह भी लॉन्च करेगा। 28 फरवरी को श्रीहरिकोटा से अमेजोनिया 1 की लॉन्चिंग भी होगी। और इसरो अब कई सारे ऐसे सैटेलाइट भी लॉन्च करने जा रहा है कि अब तो हमारे भारत का खुद का गूगल मैप की तरह नेविगेशन मैप होगा, इंडिया का खुद का। तो ये अच्छी बात है, हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, वाहन तंबाकू पर 2025-26 तक देना पड़ सकता है जीएसटी कंपनसेशन। इसके पीछे कारण क्या, तो एक खबर देखिए दोस्तों, आप जानकर देख पाओगे कि 15वें वित्त आयोग ने जीएसटी कंपनसेशन को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्यों के प्रति जीएसटी कमी की भरपाई के लिए इसे साल 2025-26 तक जारी रखना होगा। और इस रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक जून 2022 तक जीएसटी कलेक्शन में कुल 7.1 लाख करोड़ रुपए की कमी भी आ सकती है, और इसलिए आगे भी ये जारी रह सकता है ना। और साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 27 लाख लोगों ने 33 करोड़ का दान तो महज छत्तीसगढ़ राज्य से दिया। देखिए मतलब राम जी के प्रति लोगों की भक्ति देखिए आप। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के लोग दिल खोल कर आगे आ रहे हैं। अब तक करीब 27 लाख परिवारों ने 33 करोड़ का दान दिया है, जो कि वाकई में एक दमदार बात है। अगर आप भी राम भक्त हैं दोस्तों, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम जरूर लिखिएगा। और श्री राम जी के लिए एक लाइक तो बनता है यार, इस वीडियो पर अभी का भी लाइक ठोक दीजिए। फिलहाल अपन बात कर लेते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए आपकी। चुनाव से पहले असम राज्य में 5 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। आम आदमी के लिए बड़े ही राहत की बात है। असम राज्य के लोगों के लिए शराब पर भी टैक्स घटा दिया, और इसके अलावा पेट्रोल डीजल भी 5 रुपए तक सस्ता हुआ। शराब पर टैक्स भी 25% तक कम हो गया, और ये नए रेट आज रात से लागू हो चुके हैं। असम की राज्य सरकार ने शुक्रवार को इस बात के बारे में जानकारी भी दी है। दरअसल दोस्तों, पेट्रोल डीजल और शराब सस्ते करने का यह फैसला असम में विधानसभा चुनाव के करीब 1 महीने पहले आया है, जो कि वाकई में एक अच्छी बात भी है। सरकार जो है लोगों को लुभाने के लिए भी ऐसा कर रही हो सकती है, राजनीतिक फायदे भी हो सकते हैं। खैर जो कुछ भी हो, कुल मिलाकर के एटलीस्ट आम आदमी को तो फायदा ही हो रहा है ना। चलिए अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार को लेकर खबर देख पा रहे कि फिर आ रहा पश्चिमी विक्षोभ। उत्तराखंड के चामोली में अलर्ट है, और इसके अलावा भी कई राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी आ रही है। खबर देख पा रहे कि इन राज्यों में लगातार 4 दिन तक बारिश भी हो सकती है, और घने कोहरे की मार भी रह सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी दोस्तों की 13, 14 और 15 फरवरी को लगातार बारिश की संभावना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य में, ठीक है ना। संपूर्ण भारत का आज 13 फरवरी 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो देखिए अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ राज्यों में अगले 2-3 दिन में बारिश हो सकती है, और कुछ राज्यों में घना कोहरा भी रह सकता है, जिसमें शामिल है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कुछ आसपास के राज्यों में। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर न्यूनतम तापमान में हल्की कमी भी आ सकती है। ओके, ये रहा वेदर अलर्ट आज का। और बाकी दोस्तों, सराफा बाजार को लेकर जानकारी देख पा रहे कि लगातार दूसरे दिन सोने का भाव गिरा है, उच्च स्तर से 9,000 रुपए तक सस्ता हुआ। जी हाँ, सोने के नए रेट की बात करें तो सोना 47,475 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, और वहीं चांदी 68,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर अभी चल रही है। ओके, अगली खबर में देखिए दोस्तों, कोरोना को लेकर अपडेट है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 10,000 से भी कम मामले आए हैं, और अब तक कुल 75 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। टीकाकरण वैक्सीनेशन का काम भारत में लगातार तेजी से चल रहा है, और इसी बीच अच्छी खबर दोस्तों की एक्टिव केस की संख्या भी कम होती जा रही है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों, कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी में खुलासा हुआ, जो भी एक राहत की बात है। देखिए कि कोविड के खिलाफ ज्यादातर लोगों के पास प्राकृतिक इम्यूनिटी है। इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं समेत एक टीम द्वारा किए गए इस अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 से उबर चुके लोगों में RDB केंद्रित एंटीबॉडी मिले हैं, जो कि एक प्राकृतिक नेचुरली लोगों के शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बन रही है, तो राहत की बात है। अच्छा, इसके अलावा एक खुशखबरी आ रही है कि अब उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होगी वायरस की जांच। GIMS में बनेगी लैब। जी हाँ, GIMS का मतलब हुआ दोस्तों ग्रेटर नोएडा का जो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान है ना, उसमें अब वायरस की जांच के लिए लैब बनाई जाएगी। VRDL लैब, वायरोलॉजी लैब बनेगी, जिसमें वायरसों की जांच होगी, रिसर्च होगा वगैरह वगैरह। और बाकी भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,08,92,000 हो चुकी है, जिसमें से 1,33,000 एक्टिव केस हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि दोस्तों 1,05,98,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और बाकी इस वायरस के कारण भारत में जान जाने वाले लोगों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,55,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका। तो ये तरह भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और बाकी किसान आंदोलन को लेकर खबर देख पा रहे दोस्तों कि देश भर में शुरू हुई किसानों की महापंचायत, किसानों को राज्यों में किया जा रहा लाम बंद। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा की टीमें राज्यवार महापंचायतों के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है, और 12 फरवरी से ही ये शुरुआत हो चुकी है। 18 फरवरी,
19 फरवरी तक कहां किसानों की पंचायतें महापंचायतें होगी, देख पा रहे होंगे जानकारी आप। और इसके अलावा कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों के 12 किसान संगठनों से बातचीत भी की है, वार्तालाप की है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के एक पैनल ने पश्चिम बंगाल सहित 8 राज्यों के 12 किसान संगठनों से बातचीत करके नए कानून के बारे में उनका विचार जाना। ये पैनल की 7वीं मीटिंग है। पैनल ने अब तक ऑनलाइन और सीधे तौर पर कई संगठनों से बातचीत भी की है। और अब देखते हैं उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर दिया जाता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। और एक खबर देखिए दोस्तों की 3 राज्यों की 7 महापंचायतों में कृषि कानून के खिलाफ हुंकार भरेंगे राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में किसान महापंचायत में शामिल होंगे और ये किसान महापंचायत भी संयुक्त किसान मोर्चा के संपर्क कार्यक्रम का ही एक हिस्सा होगी। तो दोस्तों ये कुछ किसान आंदोलन वगैरह को लेकर अपडेट और चर्चाएं चल रही है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। टेक्नोलॉजी को लेकर एक अच्छी खबर देखिए आप, एडवांस हुआ गूगल फोटोज, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी वीडियो एडिटिंग की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आने वाले दिनों में गूगल एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन देने जा रही है, जो कि अब तक सिर्फ iOS यूजर वगैरह इस्तेमाल कर पाते हैं। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के अब कैलिफोर्निया के माउंटेन में स्थित गूगल कंपनी जो है वीडियो एडिटिंग का फीचर आपको एंड्रॉइड मोबाइल में देगी। और साथ ही खबर है जमीन के एक ही नंबर की कई लोगों के नाम फर्जी रजिस्ट्री पर अब रोक लगेगी। केंद्र सरकार इस तरह का नया प्लान बना रही है। कहने का मतलब बहुत बार ऐसी घटनाएं और केसेस देखे जाते हैं ना कि एक ही जमीन को कुछ लोग होते हैं जो 2 बार अलग अलग जनों को बेच देते हैं, 2 लोगों को बेच देते हैं, फिर जमीन विवाद बनता है और फिर संपत्ति वगैरह को लेकर लड़ाई झगड़ा भी होता है, केस चलता है कोर्ट में वगैरह वगैरह, कई ऐसे मामले आते हैं राइट। तो कहने का मतलब ये दोस्तों के देश में जमीनों का डिजिटल बंदोबस्त परवान चढ़ने के करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, देश के ज्यादातर राज्यों के लगभग 90% से ज्यादा जमीनों का डिजिटलीकरण हो चुका है और इससे वन नेशन वन रजिस्ट्री स्कीम लागू करने में भी मदद मिलेगी। और इस डिजिटलीकरण के लिए भूमि दस्तावेज और जमीनों के मालिकाना हक का कंप्यूटरीकरण पहले ही किया जा रहा है। कहने का मतलब जो कोई भी जमीन है, प्लॉट है, मकान है, जितनी भी अचल संपत्तियां है ना, उन सभी का डिजिटल डेटा तैयार किया जा रहा है। और ये सब कुछ चीजें अब ऑनलाइन सिस्टम पर आधारित होगी जब भी रजिस्ट्री चेंज की जाएगी वगैरह वगैरह, जो कोई भी है, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब इससे फर्जीवाड़ा फ्रॉड होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे, है ना। तो ये वाकई में सरकार की एक नई प्लानिंग है और अब तक 90% से ज्यादा भूमि के नक्शों का डिजिटलीकरण हो भी चुका है। अच्छी बात है, जोरों शोरों से इस प्रक्रिया पर काम चल रहा है। चलिए साथ ही अगली खबर देख पा रहे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर खबर दोस्तों की निसान की किक्स गाड़ी पर आपको 95,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप भी निसान की कार वगैरह लाने की सोच रहे हैं तो आप अपने नजदीकी शोरूम विजिट कर सकते हैं। ओके, अगला अपडेट देखिए, आपकी हेल्थ से जुड़ी खबर है, स्वास्थ्य से जुड़ी। वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ कि कैंसर और डायबिटीज और दिल की बीमारियों के लिए औषधि है मोठ दाल। जी हाँ, मोठ दाल के बारे में तो आपने जरूर नाम सुना होगा, कभी खाई भी होगी। तो मोठ दाल जो होती है ना, वो कई तरह की बीमारियों को काफी हद तक कम करने के लिए एक बहुत ही औषधि की तरह काम करती है। दरअसल खराब दिनचर्या, अनुचित खान पान और तनाव के चलते आजकल कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें खास करके मधुमेह, मोटापा, माइग्रेन, हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप वगैरह ये शामिल है। इसके साथ ही अल्जाइमर की बीमारी का खतरा भी बना रहता है। इस बीमारी में व्यक्ति को भूलने की आदत रहती है। इन बीमारियों से मानसिक और शारीरिक सेहत पर बुरा असर भी पड़ता है। विशेषज्ञ हमेशा लोगों को सही दिनचर्या, उचित खान पान और रोजाना वर्कआउट करने की सलाह देते हैं। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। खान पान में सुधार, सही दिनचर्या का पालन और रोजाना वर्कआउट कर आप सेहतमंद रह सकते हैं। अगर आप भी सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपनी डाइट में मोठ दाल को जरूर शामिल करें। इसके सेवन से कई बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो लोग मोठ दाल का रेगुलर सेवन करते हैं ना, उन लोगों में कैंसर और डायबिटीज की बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। मोठ दाल क्या होती है? तो मोठ दाल मूंग की ही एक तरह की दाल है जिसकी गिनती मोटे अनाज में होती है। इसे कई जगहों पर वन मूंग वगैरह भी कहा जाता है। इसकी खेती पूरे देश में की जाती है। इसकी बुआई गर्मी के दिनों में होती है और बरसात में इसकी कटाई होती है। आमतौर पर इसकी खेती बाजरे के साथ होती है। ओके, चलिए अब नजर डालें अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए दोस्तों, सरकार कारों को सेफ्टी फीचर के रूप में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने जा रही है। अब कई कारों के लिए, मतलब कि सभी तरह की कारों के लिए सेफ्टी फीचर्स कई सारे कंपलसरी करने जा रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि रोड एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं और उसके बाद कारों को बिना सेफ्टी फीचर की वजह से ड्राइवर वगैरह और को ड्राइवर की जान चली जाती है। अब कहने का मतलब ये कि दोस्तों पिछले साल का डेटा देखिए आप, सड़क हादसों में तकरीबन 1.5 लाख लोगों की जान गई। और इसके अलावा अब सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार कई सख्त कदम उठाने जा रही है, जैसे कि एयरबैग वगैरह हो गया, गाड़ी की बॉडी सेफ्टी मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ अब स्ट्रॉन्ग रहेंगे आगे आने वाली भविष्य की कारों में, है ना। और अगली खबर देखिए, तमिलनाडु में कल ही एक दुखद भरी घटना देखी गई। आपको पता होगा, एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 16 लोगों के जान जाने की खबर आ रही है। पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और यहाँ तक कि सरकार ने मुआवजे वगैरह का भी ऐलान किया है। दरअसल कल ही तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में सुतूर के निकट पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से कम 16 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 33 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सरकारों ने दुख जताया, पीएम मोदी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन लोगों की तो जान जा चुकी है। हमारी तरफ से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन सभी को। और अगली खबर देखिए, कुछ एजुकेशन अपडेट्स जान लेते हैं अपन फटाफट से। खबर देखिए दोस्तों,
प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग के लिए 20 घंटों में 97,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दरअसल आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अभ्युदय योजना करके शुरू की है, जिसमें स्टूडेंट्स को, छात्र छात्राओं को, जो खास करके गरीब स्टूडेंट्स हैं, महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते, उनको फ्री में कोचिंग कराने जा रही है, राइट। तो अब ऐसे में इस योजना में महज 20 घंटे में 97,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो कि एक छात्र जो होते हैं ना, मतलब युवा लड़के लड़कियां छात्र हैं, ये भारत का भविष्य है, इनकी अच्छी एजुकेशन क्वालिटी होना जरूरी है, जो कि योगी सरकार कदम उठाने जा रही है, वाकई में अच्छी बात है। अच्छा, और बाकी एजुकेशन को लेकर और एक खबर आप देख पा रहे, सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। HSSC ने कांस्टेबल के 7,298 पदों पर भर्ती करने के लिए जो आवेदन की तारीख है उसको बढ़ा दिया। अब आप 25 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। दरअसल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। कुल पदों की संख्या 7,298, योग्यता 10वीं 12वीं मांगी है। आयु सीमा 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ओके। और आवेदन करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया, 25 फरवरी कर दिया, पहले ये 10 तारीख थी। तो ये वाकई में कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स भाई लोगों के लिए राहत की बात है। आप ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा डेट बढ़ाने की जब बात हो रही है तो और एक खबर देख लीजिए फटाफट साथ के साथ ही कि दोस्तों CBSE बोर्ड परीक्षा को लेकर भी अपडेट आ रहा। बोर्ड ने प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया और अब 25 फरवरी तक CBSE के अंदर प्राइवेट कैंडिडेट्स जो है फॉर्म भर सकते हैं, ओके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल इसको लेकर एक सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए CBSE को लेकर और एक खबर ये कि 1 मार्च से शुरू होंगे 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम। CBSE बोर्ड ने तारीखों की घोषणा कर दी है। दरअसल CBSE बोर्ड ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं की प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की टाइम टेबल जारी कर दी है और बोर्ड द्वारा 11 तारीख को ये अपडेट आ चुका था। ज्यादा जानकारी आप CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक सर्वे देखिए दोस्तों एजुकेशन पर, एडटेक एप्स पर सर्वे में इस बात का पता चला कि देश के जो 81% बच्चे एजुकेशन एप्स पर माता पिता की मदद नहीं लेते हैं, जबकि 67% डेली 1 घंटा सोशल मीडिया पर भी बिता रहे हैं। ये एक आंकड़ा और रेशियो देखिए आप, 81% बच्चे खुद ही ऐप का इस्तेमाल करते हैं, 47% बच्चों के पेरेंट्स ऐप पर कुछ नहीं सिखाते हैं, 42% बच्चे 1 घंटे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, जबकि 74% बच्चे 90 मिनट इंटरटेनमेंट एप्स पर बिता रहे हैं मोबाइल फोन में। समझ रहे हो ना, मतलब कि मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा आप अपने बच्चों को इंडिपेंडेंटली ना करने दें, क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि बहुत सारी इंटरनेट पर गलत तरह का कंटेंट भी पड़ा हुआ। अगर आपका बच्चा गलती से भी मान लो यूट्यूब देख रहा, कोई एड वगैरह आया, आजकल तो आपको पता होगा कि यूट्यूब पर भी कई सारे ऐसे नॉन वेज एड आते हैं, जिन्हें क्या ही बोलूं मैं आपको, गंदे एड आते हैं, सीधे सीधे बोल देता हूँ, अल्ट बालाजी वगैरह, गंदी बात वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे। तो ऐसे कुछ लिंक्स पे अगर क्लिक कर दिया किसी ने और वो चला गया अगर कहीं ऐसे कंटेंट पर, तो आपके बच्चे की मानसिक सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। कहने का मतलब पेरेंट्स, माता पिता से मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि पिता को तो चलो टाइम नहीं मिलता दिन में, जो भी बिजनेस काम जॉब वगैरह करते हो, लेकिन माँ जो फ्री रहती है ना दिन में, तो आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन चलाने के लिए दें, लेकिन पास में आप बैठे रहें, ठीक है ना। और बाकी कई सारे ऐसे सिक्योरिटी एप्स वगैरह भी आते हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, जिनसे आप अपने बच्चे के मोबाइल फोन में कुछ लिमिटेशंस तय कर सकते हैं, जिससे कि ये चला सकता है, ये नहीं वगैरह वगैरह, है ना। तो टेक्नोलॉजी का भी साथ लें और बाकी आप अपने बच्चों के ऊपर निगरानी भी रखें कि ये मोबाइल फोन पर क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा, क्योंकि बहुत सारे गंदे वीडियोस, गंदे फोटोज वगैरह आ जाते हैं कहीं ना कहीं से खुल करके, अगर एड वगैरह के जरिए, तो ये आपके बच्चे की मानसिक हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है, ओके। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, मैंने कह दिया, मानो तो भी आपकी बात, न मानो तो भी आपकी मर्जी। और अगली खबर देखिए, आदित्य ठाकरे के नाम से सरकारी योजना शुरू हुई है, युवाओं को गाड़ियों की ड्राइविंग सिखाई जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र स्थित औरंगाबाद जिला परिषद ने राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे के नाम पर एक योजना शुरू की है, जिसके तहत युवाओं को वाहन प्रशिक्षण के बाद लाइसेंस मिलेगा और इस पर आने वाले खर्च का भुगतान भी सरकारी करेगी। तो अच्छी पहल है ये भी एक। और साथ ही अगली खबर देखिए, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कुछ खास बनेगा, क्योंकि स्टेडियम में हजारों फैंस की भीड़ देखने को मिलेगी। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला बेहद यादगार होने जा रहा है। लगभग 1 साल के बाद भारत में फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों को स्टेडियम में जाकर लाइव देख पाएंगे, क्योंकि चेन्नई एम चिदम्बरम में दोनों देशों के बीच दूसरा मुकाबला शनिवार से शुरू हो रहा है और इस मैच को देखने के लिए 15,000 दर्शकों को आने की इजाजत मिली है और सभी टिकट भी बिक चुके हैं, जो कि फैंस भाई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो देख पाएंगे। और बाकी दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर एक खबर आ रही है कि अब आधार से जुड़े 35 काम आप अपने मोबाइल से ही निपटा सकते हैं। उदय ने खास करके बात की जानकारी दी है। देखिए, उदय का यह कहना दोस्तों कि ओवर 32 आधार सर्विस ऑन योर मोबाइल फोन्स। जी हाँ, दरअसल उदय की ओर से कहा गया कि आप एम आधार ऐप यूज करो और उसके जरिए आपके आधार कार्ड से संबंधित कई सारे काम जो मोबाइल पर घर बैठे हो जाएंगे। आपको कहीं पर भी ई मित्रा वगैरह पर भी जाने की जरूरत नहीं है। कई काम जैसे कि देखिए, आप अगर आधार कार्ड में आपका एड्रेस चेंज करना हो, KYC अपडेट करनी हो, डाउनलोड करनी हो, QR कोड स्कैन करना हो, आधार को वेरीफाई करना हो, या बायोमेट्रिक लॉकिंग अनलॉकिंग, TOTP जनरेशन, प्रोफाइल अपडेट, QR कोड शेयरिंग वगैरह सारी सर्विस आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों, ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके
जरूर बताएगा दोस्तों की अभी हमारे देश में भारत सरकार द्वारा जारी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन सा है जो कि सभी लोगों के लिए होता है। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दे जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।